दोस्तों नमस्कार। डी.आर. वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है केंद्र राज्य संबंध। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्र राज्य संबंध। भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो संघीय शासन प्रणाली यह कनाडा के संविधान से प्रेरित है। किस सूची के विषयों पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं? तो उसका नाम है समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। लेकिन केंद्र और राज्य में जब विवाद होगा तो केंद्र का कानून माना जाएगा। केंद्र राज्य संबंध किस सूची में है? तो यह 7वीं अनुसूची में है। केंद्र राज्य संबंधों पर वर्ष 1971 में राजमन्नार समिति का गठन किस राज्य के द्वारा किया गया था? तो यह तमिलनाडु समिति राजमन्नार समिति के द्वारा गठन किया गया था। संघ सूची में किए गए संशोधन। छठे संविधान संशोधन 1956 द्वारा प्रविष्टि संख्या 92 का जोड़ी गई। इसका विषय है समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के अंतर राज्यीय क्रय या विक्रय पर कर। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा प्रविष्टि संख्या 33 का लोप किया गया है। इसका विषय है केंद्र के उद्देश्यों के लिए संपत्ति का अधिग्रहण। इसे संघ सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रविष्टि 2 का जोड़ी गई। इसका संबंध किसी राज्य में केंद्र के सशस्त्र बलों की नियुक्ति से है। 46वें संविधान संशोधन 1982 द्वारा प्रविष्टि संख्या 92 का जोड़ी गई। इसका संबंध अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होने वाले माल के पारेषण पर कर से है। 88वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा प्रविष्टि संख्या 92 का जोड़ी गई। इसका संबंध सेवा कर से था। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किसके माध्यम से किया गया है? तो यह संसदीय कानून द्वारा क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का उपबंध किया गया है। रेडियो या दूरदर्शनों के विज्ञापनों पर कर कौन लगाता है? तो राज्य सरकार रेडियो तथा दूरदर्शनों के विज्ञापन कर लगाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो यह अनुच्छेद 245 तथा 246 में। अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। संघ द्वारा कौन सा कर लगाया व वसूला जाता है तथा संघ तथा राज्यों में बांट दिया जाता है? तो यह कृषि आय कर से आय के अतिरिक्त आय कर पर कर से है। सरकारीय आयोग का गठन कब किया गया था? तो मार्च 1983 में सरकारीय आयोग का गठन किया गया था। संघीय कर यानी संघ सूची में कौन कौन से कर हैं? यह 82 से 92A तक है। नंबर 1 आय कर यानी कृषि आय को छोड़कर। नंबर 2 सीमा शुल्क, सीमा शुल्क में निर्यात शुल्क सहित। नंबर 3 तंबाकू और अन्य वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क, जैसे एल्कोहलिक पेय पदार्थों, अफीम, गांजा, मादक औषधि तथा मादक पदार्थों को छोड़कर। नंबर 4 निगम कर। नंबर 5 व्यक्तियों तथा कंपनियों की संपत्तियों के पूंजी पर कर, कृषि भूमि को छोड़कर। नंबर 6
संपदा शुल्क कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति पर। नंबर 7 संपत्ति के उत्तराधिकार पर शुल्क कृषि भूमि को छोड़कर। नंबर 8 रेल, समुद्र या वायुमार्ग द्वारा ले जाए जाने वाले वस्तुओं और यात्रियों पर सीमा कर तथा रेल भाड़ों और माल भाड़ों पर कर। नंबर 9 स्टॉक एक्सचेंज तथा वायदा बाजार के समव्यवहारों पर स्टाम्प शुल्क से भिन्न कर। नंबर 10 स्टाम्प शुल्क। नंबर 11 समाचार पत्रों के क्रय विक्रय तथा उसमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर। नंबर 12 समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान। नंबर 13 माल के पारेषण पर कर अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान। नंबर 14 सेवाओं पर कर। केंद्र सरकार जल विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना भी कर सकती है। राज्य सूची के विषय एवं कर उससे संबंधित राज्य सूची में यानी कौन कौन से विषय हैं, जैसे नंबर 1 भू राजस्व या लगान। नंबर 2 कृषि आय पर कर। नंबर 3 कृषि भूमि के उत्तराधिकार पर कर। नंबर 4 कृषि भूमि पर संपदा शुल्क। नंबर 5 भूमि और भवनों पर कर। नंबर 6 खनिज अधिकारों पर कर। नंबर 7 शराब, अफीम, गांजा तथा अन्य मादक पदार्थों और औषधियों पर उत्पाद कर। नंबर 8 स्थानीय उपयोग तथा विक्रय के लिए वस्तुओं के प्रवेश पर कर। नंबर 9 विद्युत के उपभोग एवं बिक्री पर कर। नंबर 10 समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर। नंबर 11 रेडियो या दूरदर्शनों के विज्ञापनों पर कर। नंबर 12 सड़क तथा अंतर्देशीय जलमार्ग द्वारा ले जाए जाने वाले वस्तुओं या यात्रियों पर कर। नंबर 13 सड़कों पर प्रयुक्त वाहनों पर कर। नंबर 14 जीव जंतुओं और नौकाओं पर कर। नंबर 15 पथ कर या मार्ग कर। नंबर 16 व्यापार, व्यवसाय तथा बेरोजगार पर कर। नंबर 17 प्रति व्यक्ति कर। नंबर 18 विलासिताओं जैसे मनोरंजन, जुआ तथा बोली लगाना पर कर। नंबर 19 स्टाम्प शुल्क जैसे संघ सूची में वर्णित दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेज पर। नंबर 20 उपर्युक्त विषयों में से किसी के संबंध में शुल्क, किंतु इसमें न्यायालय में ली जाने वाली शुल्क शामिल नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? तो यह अनुच्छेद 265 है। सरकारीय आयोग का गठन संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए हुआ था। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया? तो 18 मई 1990 को अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी। आयोग एवं समितियां यानी कौन कौन से आयोग बने थे और समितियां कौन कौन सी थीं? केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए समय समय पर विभिन्न आयोग एवं समितियों का गठन किया गया, जो निम्नवत है। जैसे नंबर 1 राजमन्नार समिति जो 1969 में बनी थी। अध्यक्ष थे DP मन्नार। सरकारिया आयोग 1983 में आया था, जिसके अध्यक्ष रणजीत सिंह सरकारिया थे। प्रशासनिक सुधार आयोग जो 1966 में आया था, जिसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। शीतलवाड़ समिति जो 1996 में आई थी, जिसके अध्यक्ष MC शीतलवाड़ थे। पुंछी आयोग 2000
साथ में बनी थी। इसके अध्यक्ष मदन मोहन पुंची थे। केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है? तो यह है वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा संसद को किसी नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंधों का विवरण दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 11 में है। जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह अनुच्छेद 262 है। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता उसके द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर के मंत्री द्वारा की जाती है। यह सुझाव किस समिति ने दिया था कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत राज्य मंत्रिपरिषद के पद धारित करने से संबंधित प्रावधान समाप्त कर दिया जाए? तो यह राजमन्नार समिति ने दिया था। भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक है। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन है। अनुच्छेद 262 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से संसद द्वारा नदी बोर्ड अधिनियम 1956 तथा अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 पारित किया गया है। जल विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत केंद्र सरकार ऐसे विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना भी कर सकती है। संघ राज्य संबंध भाग 11-12 अनुच्छेद 245 से 293 तक। विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध तथा वित्तीय संबंध। तो चलिए हम एक पहले वित्तीय संबंध में देखते हैं। अनुच्छेद 245 संसद और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार। अनुच्छेद 46 में संसद और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए विशेष मामलों के कानून। अनुच्छेद 247 में कुछ निश्चित अतिरिक्त न्यायालयों के गठन हेतु संसद की शक्ति। अनुच्छेद 249 संसद द्वारा राष्ट्रहित में राज्य सूची के किसी विषय पर विधान के निर्माण हेतु राज्यसभा द्वारा पहल। अनुच्छेद 250 आपातकाल के दौरान राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 251 तथा 249 और 250 के अधीन संसद द्वारा निर्मित विधि के असंगत होने की स्थिति में राज्य विधि पर वरीयता। अनुच्छेद 252 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और उस विधि को किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। अनुच्छेद 253 में अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने के लिए विधान निर्मित करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 254 द्वारा संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगत की स्थिति में संसद द्वारा बनाई गई विधि प्रभावी होगी। अनुच्छेद 255 में सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया का विषय मानना और इस आधार पर उसे खारिज करना है। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक संबंध के अंतर्गत अनुच्छेद 256 में संसद द्वारा निर्मित विधि के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए संघ द्वारा राज्यों को निर्देश दिया जाना। अनुच्छेद 257 संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के साथ साथ राष्ट्रीय महत्व के
संचार साधनों के निर्माण और संरक्षण के संदर्भ में संघ का राज्य पर नियंत्रण। अनुच्छेद 258 में कुछ मामलों में संघ द्वारा राज्यों को शक्ति प्रदान करने का संघ का अधिकार। अनुच्छेद 258 का राज्य द्वारा केंद्र को कार्य सौंपने की शक्ति। अनुच्छेद 260 भारत से बाहर के क्षेत्रों के संबंध में संघ के अधिकार। अनुच्छेद 261 में सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही। अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के हल के लिए न्यायाधिकरण का गठन। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है। तो चलिए अब देखते हैं वित्तीय संबंध। अनुच्छेद 265 में विधि के प्राधिकार के बिना करों का आरोपण नहीं। अनुच्छेद 266 में भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखा। अनुच्छेद 267 आकस्मिकता की निधि। अनुच्छेद 268 केंद्र द्वारा लगाए गए परंतु राज्यों द्वारा एकत्रित एवं विनियोजित कर। अनुच्छेद 270 संघ द्वारा लगाए गए और संग्रहित केंद्र संघ सरकार के बीच वितरित किए जाने वाले कर। अनुच्छेद 271 कुछ निश्चित चुंगी व कर पर केंद्र द्वारा लगाया गया अतिरिक्त प्रभार। अनुच्छेद 274 राज्यों के हितों के संबंधित कराधान वाले विधेयकों के संदर्भ में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक। अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। अनुच्छेद 276 व्यवसाय व्यापार और रोजगार पर कर। अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के समक्ष रखा जाना। अनुच्छेद 283 संचित निधि आकस्मिकता निधि और लोक लेखा में जमा धनराशियों की अभिरक्षा। अनुच्छेद 285 संघ की समाप्ति को राज्य के कराधान से छूट। अनुच्छेद 286 वस्तुओं की बिक्री पर कर के अधिरोपण के विषय में निर्बंधन। अनुच्छेद 287 विद्युत पर करों से छूट। अनुच्छेद 288 पानी और बिजली के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट। अनुच्छेद 289 राज्यों की समाप्ति और राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट। केंद्र राज्य संबंधों में सुधार हेतु प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, राजमन्नार समिति 1969, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973, सरकारीय आयोग 1983 तथा पुंछी आयोग 2007 का गठन किया गया। तो इस प्रकार से केंद्र राज्य संबंध का ये चैप्टर समाप्त होता हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।